फाइन लाइन, एक पतली सी रेखा, एक पतली सी लाइन होती है, एक फाइन लाइन होती है आपके डिस्ट्रीब्यूटर के सामने, जिसके एक तरफ होती है सक्सेस और दूसरी तरफ होती है फेलियर। आपका डिस्ट्रीब्यूटर उस फाइन लाइन के ऊपर खड़ा हुआ है, एक तरफ कामयाबी है, एक तरफ फेलियर है। अब ये चीजें डिफाइन कैसे होंगी? अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर कंटिन्यू करेगा तो उसे सक्सेस मिलेगी, दिस इज फॉर श्योर। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर कंटिन्यू करता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बिल्ड करता है, तो उसे कामयाबी मिलेगी। और जो फेलियर है, जो नाकामयाबी है, उसका सिर्फ एक रास्ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ एक गेट है, एक डोर है, जिसे खोलने के बाद आपको नाकामयाबी मिलती है, और वो होता है द एग्जिट डोर, क्विट करने का रास्ता। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने क्विट कर दिया तो फेलियर निश्चित है। अब आपको ये समझना है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा एक पतली सी रेखा पे खड़ा होता है, टू कंटिन्यू और टू क्विट। सक्सेस की और फेलियर की वो पतली सी रेखा होती है जिसपे आपका डिस्ट्रीब्यूटर हर वक्त खड़ा हुआ है। अब आपको करना क्या है? यहाँ पे आपको ये समझना है, आपको पहले समझना है और फिर आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये समझाना है कि लेट्स इमेजिन एक पेंडुलम है। आपने एक पेंडुलम देखा है? अगर आप एक धागे से एक छोटी सी बॉल को बांध दो और आप उसे एक तरफ लेके जाओ, एक तरफ लेके जाकर छोड़ दो, तो क्या वो दूसरी तरफ जाएगी? डेफिनेटली जाएगी। सो पेंडुलम जिस तरीके से मूव करता है, वैसे ही आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर मूव करने वाला है। आपका डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? वो सक्सेस की तरफ भागता है। वो सक्सेस की तरफ भागने के चक्कर में वो चला जाता है फेलियर की तरफ। वो जितना ट्राई करेगा सक्सेस की तरफ भागने का, वो उतना फेलियर की तरफ जाएगा। पर आपके डिस्ट्रीब्यूटर को ये भी समझ आना चाहिए कि वो अगर एक बार फेलियर की तरफ जाएगा तो सक्सेस की तरफ भी वापस आएगा, और जितनी तेजी से वो फेलियर की तरफ जाएगा, उतनी ही तेजी से वो सक्सेस की तरफ जाएगा। मतलब अगर कोई भी इंसान कामयाबी चाहता है, वो कामयाब होना चाहता है, तो उसे फेलियर तो मिलेगा। उसे हर वक्त ये फील होगा कि मैं अब छोड़ दूं, अब छोड़ दूं, अब छोड़ दूं, क्योंकि उसे फेलियर मिल रहा होगा, उसे रिजेक्शन मिल रहे होंगे, उस डिस्ट्रीब्यूटर को लोग मना कर रहे होंगे, उसे रिजेक्ट कर रहे होंगे, उसे बोल रहे होंगे नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, और वो ऑब्जेक्शंस आपके सामने ला रहे होंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूटर के सामने ला रहे होंगे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है अपने स्किल डेवलपमेंट के अंदर, वो ऑब्जेक्शंस ला रहे होंगे। पर अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्रिपेयर्ड नहीं है, तो वो उन फेलियर्स को अपना लेगा और वो क्विट कर देगा। देखो, वो हमेशा उस लाइन के ऊपर खड़ा हुआ है, हमेशा। आपको ये समझना है, ऑलवेज आपका डिस्ट्रीब्यूटर उस रेखा के ऊपर खड़ा है, एक तरफ फेलियर है, एक तरफ सक्सेस है, और उसकी सक्सेस में आपकी सक्सेस है। तो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को तो कामयाब बनाना है। तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कामयाब बनाने के लिए आप क्या करोगे? आपको उसे प्रिपेयर करना है, उसको माइंडसेट देना है, भाई देख, अगर तेरे को जल्दी कामयाब बनना है तो तुझे जल्दी फेल होना पड़ेगा, तुझे फेल होना पड़ेगा, और फेल होना पड़ेगा फास्ट। फेल एंड फेल फास्ट इज द सीक्रेट टू सक्सेस। जितनी जल्दी तुझे फेलियर मिलेगा, उतनी जल्दी तुझे कामयाबी मिलेगी। कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता विदाउट फेलियर। अगर मैं आपको ये सारी चीजें आज सिखा रहा हूं, आज आपको लग रहा होगा यार पुष्कर सर आप क्या क्या चीजें सिखा रहे हो, हम सोच नहीं सकते थे। यू नो, अगर आज मैं आपको 100 चीजें सिखा रहा हूं, तो मैंने 1000 बार ट्राई करा है कि वो चीजें जो काम नहीं करती, अगर आज मुझे वो फॉर्मूले पता है जिससे आज नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी मिलती है, तो मुझे उससे 100 गुने ज्यादा फॉर्मूले पता है कि क्या करने से कामयाबी नहीं मिलती। और मैं आपको आज वो सीक्रेट बता रहा हूं। आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाना है, भाई देख, फेलियर तो मिलेगा, फेल तो हम होंगे, बट दैट इज द पार्ट ऑफ द सक्सेस। लोगों को अभी तक ऐसा लगता था जो फेलियर है वो सक्सेस का अपोजिट है, वो बिल्कुल उल्टा है। उल्टा नहीं है। जो आपका फेलियर है ना, ये फेलियर, ये सक्सेस का ही पार्ट है। अगर ये पूरी चीज को सक्सेस कहते हैं, तो ये जो फेलियर है ये इसी का पार्ट है। और फेलियर से ही, यहां से ही शुरुआत होगी, और ये जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा वैसे वैसे कामयाबी बढ़ती रहेगी। बट फेलियर तो आएगा, देयर विल बी फेलियर। उस फेलियर के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। सो यू हैव टू फेल फास्ट। अब आपको ये समझना है, देखो आपका डिस्ट्रीब्यूटर वो खड़ा किस पे है? फाइन लाइन पे खड़ा है। उस फाइन लाइन पे उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। पर आपको क्या लगता है, जो मार्केट में जो लोग हैं वो ज्यादा कामयाब है या नाकामयाब है? ज्यादातर लोग क्या सक्सेसफुल होते हैं या फेलियर्स होते हैं? क्या होते हैं? फेलियर्स होते हैं।
और फेलियर्स क्या करेंगे, वो इन्फ्लुएंस करेंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटर को अपने जैसा बनने में। हर इंसान चाहता है तुम मेरे जैसे बन जाओ, तो जो फेलियर होगा वो कहेगा आपके डिस्ट्रीब्यूटर को कि भाई मेरे जैसे बन जाओ। वो हजारों रीजन देगा कि चीजें काम नहीं करती, ये हो नहीं पाया, पर आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को समझाना है कि भाई देख, फेलियर ज्यादातर लोग होते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग जो एडवाइस दे रहे हैं उसे बिल्कुल मत सुनियो, क्योंकि ज्यादातर लोग अगर एडवाइस दे रहे हैं तो ज्यादातर लोग कामयाब नहीं है और वो तुझे अपने ऐसा बनाएंगे, और जो कामयाब लोग हैं वो लिमिटेड ही हैं। तो जो फेलियर्स बोल रहे हैं उन्हें नहीं सुनना, आपको कामयाब लोगों को सुनना है। जो कामयाबी है वो चंद लोगों में रहना पसंद करती है। सो अगर हम तुझे बोल रहे हैं, अगर हमारे अपलाइंस बोल रहे हैं, अगर पुष्कर सर बोल रहे हैं, तो जो कामयाब लोग हैं वो लिमिटेड है। तो जो ज्यादातर लोग जो मिलेंगे वो नाकामयाब ही होंगे, और वो सर्कल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस हमेशा रहेगा। उस सर्कल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस के अंदर नाकामयाब लोग अपनी एडवाइस दे रहे होंगे कि ऐसा करो ऐसा करो। वो बोलेंगे कि भाई ये चीजें होती नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता। बात आपको ये समझानी है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अगर वो लोग कह रहे हैं कि नहीं होता तो उनके लिए नहीं होता, पर ये चीज तुम्हारे लिए सच नहीं है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो हेनरी फोर्ड ने एक बात बोली है ना, इफ यू थिंक यू कैन यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट यू कांट। अगर आप बोलते हो कि मैं कर सकता हूं, अगर आप बोलते हो कि मैं नहीं कर सकता, हेनरी फोर्ड कहते हैं कि दोनों ही जगह पे आप सही हो। अगर आप बोलते हो कि मैं कर सकता हूं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तब भी दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप दोनों ही जगह पे बिल्कुल ठीक हो। तो यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बताना है, सर्कल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस रहेगा, आपको उससे बाहर निकलना है। उस फाइन लाइन पे आपको जंप करना है, किस तरफ, सक्सेस की तरफ। बट अगर आप सक्सेस की तरफ जाओगे तो फेलियर भी मिलेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड देयरफॉर फेल फास्ट। अब आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इम्यून करना है कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। वो बार बार वो जो लोग उसे बोल रहे हैं, पिंच कर रहे हैं कि भाई ये बेकार है, ये काम नहीं करेगा, आपको उसे कैसे इम्यून करना है। आपको उसे फेलियर्स के साथ जो वो खड़ा हुआ है, उनकी सुन रहा है, वहां से निकाल के उसे लेकर जाना है कामयाब लोगों के पास। और कामयाब लोग आपकी कंपनी में कहां पे मिलेंगे? उसे ट्रेनिंग्स में मिलेंगे, इवेंट्स में मिलेंगे। तो इवेंट्स के अंदर, ट्रेनिंग्स के अंदर आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर जाना है, उसे बार बार वो सक्सेस माइंडसेट देना है। वो इन्फ्लुएंस जहां पर होगा, जहां पे उसके दिमाग में सकारात्मक विचार आएंगे, वो कहां से आएंगे? वो आएंगे ट्रेनिंग्स एंड इवेंट से। सो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर जाना है ट्रेनिंग्स एंड इवेंट्स के अंदर, तो वो इम्यून रहेगा। वो फाइन लाइन पे जो खड़ा हुआ है ना, वो फेलियर की तरफ नहीं जाएगा। अदरवाइज अगर वो ये नहीं करता तो वो फेलियर की तरफ चला जाएगा, वो क्विट कर देगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। सो इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोटेक्ट करना है, सो गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने एक चीज देखी है, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर कुछ नहीं कर रहा, वो ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, और वो सोच रहा है, उसके मन में ऑब्जेक्शन आ रही है कुछ कि मैं ये करूं या ना करूं, आप उसे कोई ड्यूटी दे दो। आप कोई ट्रेनिंग के अंदर या इवेंट के अंदर उसे ड्यूटी दे दो कि भाई तुम्हें ये करना है। ड्यूटी देने से वो फिर कहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा? दोबारा से वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगा। वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ड्यूटी लेने के बाद वो एक लीडर फील करेगा कि भाई मुझे ड्यूटी मिली है और मैं एक लीडर हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले तो दी नहीं जाती, ली जाती है, ये आप सीख रहे हो। और अल्टीमेटली यहाँ पे ये चीज समझनी है कि अगर आपने एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज अप हो जाएगा। यहाँ पे वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करना शुरू कर देगा चीजों के अंदर, और यही तो हम चाहते थे। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पर्सनल अटेंशन देना शुरू करो। आपके पर्सनल मेंटोरशिप की आपके डिस्ट्रीब्यूटर को जरूरत है। आप उससे जब अपना पर्सनल अटेंशन दोगे तो वो आपसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर पाएगा कि वो क्या फील करता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहा है, वो बता पाएगा। अगर उसके दिमाग में अगर ये विचार आ रहा है कि मुझे छोड़ना है या मुझे क्विट करना है, तो अगर वो आपके साथ इन्वॉल्व है तो वो सबसे पहले आपको बताएगा और आप उसे प्रोटेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे उसे गाइड करो, अपनी मेंटोरशिप देके उसे उसके टारगेट अचीवमेंट की तरफ लेके जाओ, जो उसे चाहिए वो दिलवाओ, तो वो फाइन लाइन पे जो खड़ा है वो सक्सेस की तरफ जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। और यहाँ पे उसे जरूरत है आपकी, है या नहीं है? डेफिनेटली आपके लोगों को आपकी जरूरत है, आप इसे फील करो। पीपल नीड यू। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द सिक्स्थ पॉइंट, मेक देम फील दैट दे आर वैल्यूएबल।
आप लोगों को फील कराओ कि वो आपके लिए वैल्यूएबल है, आपकी कंपनी के लिए वो लोग वैल्यूएबल है। जो डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है ना, छोटे से छोटा डिस्ट्रीब्यूटर अगर ये फील करना शुरू कर दे कि हाँ मेरी भी एक वैल्यू है, तो वो अटैच हो जाएगा कंपनी के विजन के साथ, आपके विजन के साथ। अगर आपने हर एक इंसान को गले लगाया और बोला कि तुम्हारी एक वैल्यू है, कभी ये फील मत कराओ अगर एक इंसान काम नहीं करता कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। हर इंसान को, चाहे वो छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन करता है, चाहे वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो आपका कस्टमर है, उस कस्टमर को भी ये फील कराओ कि आपकी एक वैल्यू है। एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहे वो बहुत बड़ा काम नहीं भी कर रहा अभी, उसे फील कराओ कि आपकी वैल्यू है। जब आप लोगों को वैल्यूएबल फील कराते हो, आप खुद भी वैल्यूएबल फील करते हो और आप वैल्यूएबल बन भी जाते हो। और दूसरी चीज, जो लोग ये फील करते हैं कि हम वैल्यूएबल हैं, वो बन जाते हैं। ये बहुत डीप पॉइंट है। जिन लोगों को ये फील होता है कि हमारी अपनी वैल्यू है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस कंपनी के अंदर, वो आपको बार बार कारण देंगे वैल्यूएबल फील करवाने का अपने आप को। आपने बोल दिया, आपके शब्दों में वो ताकत है कि आप वैसा इंसान को बना सकते हो। जब आपने बोला, उसे फील कराया कि तुम्हारी वैल्यू है, तो वो इंसान वैल्यूएबल बन जाएगा। आज हो सकता है उसके पास से 10 लोगों की टीम हो, कल को वो 100 लोगों की टीम भी बनाएगा, 1000 लोगों की टीम भी बनाएगा, वो वैल्यूएबल बन जाएगा। बट उसे फील पहले दिन से कराना है कि यस यू आर वैल्यूएबल। एक इंसान जो फाइल लाइन पे खड़ा है, अगर वो ये फील करेगा कि मैं वैल्यूएबल हूं, तो वो कभी क्विट नहीं करेगा। सो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को वैल्यूएबल फील कराना शुरू करो। आगे बढ़ते हैं। डू नॉट एवर कंपेयर योर टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। ऐसा बहुत बार होता है, हम एक डिस्ट्रीब्यूटर की परफॉर्मेंस को देखते हैं कि वो अच्छा कर रहा है और उसे कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से। आपको पता है, ह्यूमन बींग्स को कभी भी कंपैरिजन नहीं पसंद। हर किसी के फिंगरप्रिंट्स अलग है, हर किसी का डीएनए अलग है, इसीलिए हर इंसान चाहता है कि मुझे अलग ही फील करो, मैं अलग हूं। वो हमेशा सोचता है मैं अलग हूं। आप भी ऐसा सोचते हो कि मैं अलग हूं, मैं डिफरेंट हूं, मैं तो बाहुबली हूं भाई, मैं तो हीरो हूं। हर इंसान अपनी नजरों में हीरो होता है, चाहे वो कुछ कर रहा हो या ना कर रहा हो, वो काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, उसके दिमाग में चल रहा होता है कि आई एम द सुपरस्टार, आई एम द रॉक स्टार। पर जब आप अपने दो डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंपेयर कर देते हो, उसके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वो इंफीरियर फील करना शुरू कर देता है। यहां पे गलती हुई किसकी तरफ से? आपकी तरफ से। अगर आपने अनजाने में भी, हो सकता है किसी और डिस्ट्रीब्यूटर की तारीफ करते हुए भी कंपैरिजन ले आए, तो वहां पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर क्विट की तरफ चला जाएगा कि नहीं नहीं, ये तो काम मैं नहीं कर सकता, ये तो कोई और ही कर सकता है। यहां पे फील क्या कराना है कि जो ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये हर कोई कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आपने कंपैरिजन ले आए बीच में, तो कंपैरिजन लाने के बाद क्या होगा? आपका इंसान, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपसे अलग हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। सो कंपैरिजन कभी मत करना। नेवर एवर कंपेयर योर टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। कभी भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कंपेयर मत करो, उसे फील कराओ यू आर यूनिक। इनफैक्ट अगर वो आके कंपैरिजन लेकर आता है कि सर वो तो ऐसा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, आप उसे फील कराओ मेरे भाई वो अलग है, उसके सर्कमस्टांसेस अलग है, तुम्हारे सर्कमस्टांसेस अलग है। तुम्हारी अचीवमेंट और उसकी अचीवमेंट में कोई डिफरेंस जो है उसे कंपेयर मत करो। अचीवमेंट के ऊपर आप ये मत बोलो कि कौन ज्यादा बेहतर है। हो सकता है अगर एक इंसान की बिल्डिंग जल्दी बन रही हो और तुम्हारी नहीं बन रही हो और तुम रो रहे हो, वो इंसान तो एक 4 मंजिला इमारत बना रहा है, तुम तो ताजमहल बना रहे हो। तो ताजमहल बनाने में टाइम लगता है, एक छोटी सी इमारत 4 मंजिला खड़ी करने में कम टाइम लगता है। सो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये फील कराओ कि भाई एक महल का निर्माण करने में टाइम लगता है। डू नॉट वरी, मुझे तुझ पे फेथ है, आई बिलीव इन यू। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जब आप बोल देते हो आई बिलीव इन यू, मुझे तुम पे विश्वास है, ये क्या कर देती है, ये क्या करवा देती है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। जब एक इंसान अपने फादर के ऊपर ट्रस्ट करता है कि कुछ हो या ना हो मेरे फादर मेरे साथ है, घर में रोटी कहां से आएगी, वो अपने आप आ जाएगी, वो फेथ होता है। सिमिलरली एक डिस्ट्रीब्यूटर को आप पे फेथ होता है, और जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर पे फेथ करोगे, आप बोलोगे मुझे तुम पे विश्वास है, तो वो विश्वास का हकदार बनेगा और वो ऐसा काम भी करेगा। सो यहाँ पे जो चीजें आप समझ रहे हो, इन्हें अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फील कराओ। आगे लास्ट,
मेक ईच डिस्ट्रीब्यूटर डेवलप देयर ओन फिलॉसफी। सी, इस व्यापार को करने के लिए हर किसी का अपना माइंडसेट होता है। हर कोई इस व्यापार के लिए अलग डेफिनेशन लेके आता है। किसी के लिए ये व्यापार एक बिजनेस होता है, किसी के लिए पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, किसी के लिए ये लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी होती है, किसी को ऐसा लगता है ये इकलौती ऐसी चीज है जिससे मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ, और किसी को ऐसा लगता है जो ये नेटवर्क मार्केटिंग है ये कुछ खास काम नहीं है। जो जैसा सोचता है वो वैसा उस बिजनेस को डेवलप करना शुरू कर देता है। जो ये मानता है ये बिजनेस इतना विशालकाय बिजनेस हो सकता है कि इससे मेरे हर सपने पूरे हो सकते हैं, तो वो इंसान अपने सपने पूरे कर लेता है। अब जो ये फिलॉसफी डेवलप करता है इंसान, ये फिलॉसफी वो जाके आगे लोगों के साथ शेयर करता है। वो जो सोचता है वही लोगों को बताता है। अगर एक इंसान ये सोचता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इकलौता ऐसा व्यापार है जहां पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया और मैं कुछ भी बन सकता हूं, तो वो लोगों को भी जाके यही बोलता है। और अगर एक इंसान ऐसा फील करता है कि अगर ये सिर्फ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है, साइड इनकम एक मेरे लिए आ सकती है, तो वो सिर्फ उतना ही बिल्ड करता है। आपको अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर को ये बोलना है कि तुम अपनी एक फिलॉसफी तैयार करो इस बिजनेस के लिए। आप क्या मानते हो उसे पेपर पे लिखो, और उसमें कुछ ऐसा आप जादू डालो शब्दों का कि वो इंसान पहले तो वो खुद माने और वो लोगों को बताना शुरू कर दे। सो जो आपने सीखा ये आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, और इसे इम्प्लीमेंट करके आप चेंजेस डेफिनेटली देखोगे अपनी टीम के अंदर। सो यू स्टार्ट टू बिल्ड मोमेंटम इन योर टीम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड।